नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक दलित के घर बनाया खाना। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज का मामला, आरोपी संजय राय के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। भारत और मालदीव के बीच बिगड़े रिश्तों में अब सुधार होगा। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकिन को मेडिसिन में मिला नोबेल पुरस्कार। मेगा ऑक्शन नियम से खुश नहीं आधी आईपीएल फ्रेंचाइजी। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक दलित के घर बनाया खाना, महंगाई और खानपान पर की विशेष चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर जाकर खाना पकाया। इस अनुभव का वीडियो उन्होंने सोमवार को एक्स पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित किचन के बारे में समाज में जागरूकता बहुत कम है। वीडियो में राहुल गांधी अजय तुकाराम चंदे के घर दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने दलित शैली में खाना बनाने का अनुभव साझा किया। उन्होंने मिलकर भाजी, बैगन की सब्जी और तुअर दाल बनाई। इस दौरान उन्होंने दलित खानपान की संस्कृति, उसकी सामाजिक और राजनीतिक महत्वपूर्णता पर भी चर्चा करी। राहुल और संदे ने भेदभाव और व्यक्तिगत अनुभवों पर भी बातचीत करी और दलित खानपान की दस्तावेजीकरण की जरूरत को रेखांकित भी किया। संदे ने बताया कि हाल के दिनों में मिलेट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, जो पहले काफी सस्ती थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेट्स खाने की बात करते हैं तो इससे उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई पर भी चिंता व्यक्त की, विशेषकर लहसुन की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने बात कही। संदे ने बताया कि उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, क्योंकि उनका क्षेत्र शेतकरी कामगारों का था। अब उन्होंने भाजपा को भी वोट नहीं देने का फैसला किया है, लेकिन अब शेतकरी पार्टी के प्रभाव में कमी आ गई है, इसलिए वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। यह अनुभव न केवल खान पान की संस्कृति को समझने का था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करके एक माध्यम था। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज का मामला, आरोपी संजय राय के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के आरोपी संजय राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। संजय राय पर 9 अगस्त को अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी और उसकी जान लेने का आरोप है। सीबीआई ने कोलकाता की एक विशेष अदालत में यह चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल के सेमिनार रूम में दरिंदगी की और फिर उसकी जान भी ले ली। चार्जशीट के मुताबिक आधी रात के बाद अपनी शिफ्ट के कारण ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करने के लिए गई थी। अगली सुबह महिला डॉक्टर का शव उनके जूनियर डॉक्टर को मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की ऑटोप्सी में पता चला कि उसे 25 अंदरूनी और बाहरी चोटें आईं। संजय रॉय कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर था और वह नियमित रूप से अस्पताल जाता था। संजय रॉय को 9 अगस्त को अस्पताल में सीसीटीवी में रात 4:03 सेमिनार रूम में जाते हुए देखा गया था। वह आधे घंटे के बाद कमरे से बाहर निकला था। कोलकाता पुलिस को क्राइम सीन पर संजय रॉय के ब्लूटूथ हेडफोन भी मिले। पीड़िता के नाखूनों के नीचे मिले खून और त्वचा सहित फॉरेंसिक सबूत भी रॉय के डीएनए से मेल खाते हैं, जिससे अपराध में उसकी संलिप्तता और भी पुख्ता हो गई है। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में मिला था, जिसके बाद जांच शुरू हुई और अब रॉय के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए गए हैं। भारत और मालदीव के बीच बिगड़े रिश्तों में अब सुधार। मोदी बोले, मालदीव हमारा करीबी दोस्त। भारत और मालदीव के बीच पिछले करीब 1 साल से चल रहे खराब संबंध अब फिर से सुधरते दिख रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने सोमवार को व्यापक चर्चा की और दोनों नेताओं ने द्वीपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मुइजू ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मालदीव के लिए उदार सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया और इसको प्रमुख साझीदार करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के साथ बैठक के दौरान भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण में मालदीव की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। दोनों नेताओं ने देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की अवधि के बाद द्वीपक्षीय संबंधों को गहरा करने पर चर्चा करी।
पीएम मोदी ने कहा, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी दोस्त रहा है। मालदीव हमारी पड़ोस नीति और सागर दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत ने हमेशा मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। पीएम ने यह भी कहा, चाहे मालदीव के लोगों के लिए जरूरी सामानों की जरूरत पूरी करनी हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। हैदराबाद हाउस में द्वीपक्षीय वार्ता के बाद मोइजू ने कहा, मालदीव हमारे देशों और हमारे क्षेत्र में शांति और विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध एक मित्र बना रहेगा। उन्होंने मोदी को अगले साल राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया है। दोनों नेताओं ने मुद्दा विनिमय सहित 5 समझौतों का आदान प्रदान भी किया। अन्य समझौते न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार को रोकथाम, कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण, खेल और युवा मामलों पर हैं। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को मेडिसिन में मिला नोबेल पुरस्कार। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए हुए सम्मानित। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को संयुक्त रूप से 2014 के फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल अकेडमी ने सोमवार को इसका ऐलान किया। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणाएं मंगलवार को की जाएंगी, जिसके बाद बुधवार को रसायन विज्ञान के पुरस्कार की घोषणाएं भी की जाएंगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक जीन गतिविधि को विनियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकिन इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अभूतपूर्व खोज ने जीन विनिमय के एक बिल्कुल नए सिद्धांत का खुलासा किया, जो मनुष्यों सहित बहुकोशिकाएं जीवों के लिए जरूरी साबित हुआ है। अब यह पता चल चुका है कि मानव जीनोम 1000 से ज्यादा माइक्रो आरएनए के लिए कोड करता है। उनकी आश्चर्यजनक खोज ने जीन विनिमय के लिए एक बिल्कुल नया आयाम उजागर किया। माइक्रो आरएनए जीवों के विकास और कार्य करने के तरीके के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। 7 से 14 अक्टूबर तक घोषित किए जाने वाले इन पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि दी जाएगी। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जो पुरस्कार राशि साझा करेंगे। हर साल की तरह चिकित्सा पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों की सीरीज में पहला पुरस्कार है, जो विज्ञान, साहित्य और मानवीय प्रयासों के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जबकि शेष 5 पुरस्कारों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। मेगा ऑक्शन नियम से खुश नहीं आदि आईपीएल फ्रेंचाइजी। राइट टू मैच के बदलाव पर हो रहा सबसे ज्यादा बड़ा विवाद। आईपीएल के मेगा ऑक्शन के नियमों में हालिया बदलाव ने कुछ टीमों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है, विशेष रूप से राइट टू मैच नियम को लेकर। इस पर कई टीमों ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। दरअसल बीसीसीआई ने 28 सितंबर को बोर्ड ने नई रिटेंशन नीति लागू की, जिसमें आरटीएम कार्ड का नियम फिर से लाया गया। इस नियम के अनुसार अगर कोई टीम अपने खिलाड़ी को रिटेन नहीं कर सकती या नहीं कर पाती, तो वो मेगा ऑक्शन में उस खिलाड़ी को रखने के लिए आरटीएम कार्ड का उपयोग कर सकती है। लेकिन इस बार नियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो टीमों को पसंद नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए, यदि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को रिटेन नहीं किया और उनका नाम ऑक्शन में आया, और यदि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उन्हें 10 करोड़ रुपए में खरीद लेती है, तो मुंबई को आरटीएम कार्ड का उपयोग करके रोहित को 10 करोड़ में अपने पास रखने का पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन नए नियम के अनुसार नॉन रिटेन खिलाड़ियों पर बोली लगाने वाली टीमों को आरटीएम कार्ड के बाद खिलाड़ी की कीमत बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया और उनके पास एक आरटीएम कार्ड बचा है। अगर वो मोइन अली को रिटेन नहीं कर पाते और हैदराबाद उन्हें 6 करोड़ में खरीद लेती है, तो चेन्नई अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके मोइन को अपनी टीम में वापस ले सकती है।
और वहीं अगर हैदराबाद ने मोइन पर 6 करोड़ की बोली लगाई और चेन्नई ने आरटीएम कार्ड का उपयोग किया तो हैदराबाद उस कीमत को 9 या 10 करोड़ तक बढ़ा सकता है। इस स्थिति में यदि चेन्नई आरटीएम कार्ड का उपयोग किया तो उन्हें मोइन को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदना होगा, यदि नहीं तो मोइन हैदराबाद के पास चले जाएंगे। यह बदलाव टीमों के बीच चर्चाओं का विषय बन गया है, जिस पर विवाद भी बहुत मचा हुआ है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।